पत्रकार बंधु, मैं आप सब लोगों को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो कुछ भी पिछले दिनों से घटनाएं घट रही है विधानसभा में, वो अत्यंत ही गंभीर और चिंताजनक है कि लोकतंत्र कहाँ जा रहा है। और स्पीकर का कर्तव्य होता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेकर चले, और प्रमुखता विपक्ष को देनी है, संरक्षण पहले विपक्ष को देना है। नहीं हुआ किसी हाउस में कि सत्ताधारी दल के लोग ही, सत्ताधारी दल के लोग स्पीकर पर, जो एक संस्थान है लोकतंत्र को जिंदा रखने का, उसके ऊपर उंगली उठाने का काम किया। आपने देखा कि एक मंत्री ने कहा कि व्याकुल मत होइए, हाउस में खड़ा होकर के स्पीकर को कहा। जब इस संस्था को ही जिसको कहते हैं लोकतंत्र का मंदिर है, इस लोकतंत्र के मंदिर पर जब उसको कटघरे में खड़ा करेंगे और उसको अपमानित करेंगे, तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? जिसकी जिम्मेदारी है कि सदन को चलाए। मैंने आपको कहा इसके पहले कि स्पीकर की भी जिम्मेदारी होती है कि हाउस चले, कि स्पीकर जब हाउस में जाते हैं तो सब लोगों का अभिवादन पहले विपक्ष के लोगों का अभिवादन करते हैं और तब सत्ताधारी दल का अभिवादन करते हैं। यह परंपरा है हमारे यहाँ और हमारे यहाँ देश की परंपरा है। लेकिन स्पीकर महोदय के भी तरफ से जब ये विशेष सशस्त्र पुलिस कानून का बिल लाया गया, पूरा विपक्ष एकजुट होकर के लोगों ने इसका विरोध किया, तो उस पर स्पीकर को यही पर अपनी निष्पक्षता दिखानी थी और इस स्पीकर को निर्णय लेना था। जिस तरीके से संसद में संसद के स्पीकर अभिगत करते आए, नियम है कि जब इस तरह के गंभीर विषय आ जाते हैं तो स्पीकर अपने कार्यालय को बुला करके और उसके साथ मंथना करता है कि इस परिस्थिति में क्या किया जाए। स्पीकर के पास ऑप्शन होता है विपक्ष से बात करके सदन को चलाने का। स्पीकर की जिम्मेदारी होती है ट्रेजरी बेंच से बात करके कि उस तरह के बिल के बारे में ट्रेजरी बेंच या तो विचार करें, और जब दोनों पक्ष इस पर सहमति नहीं जताते हैं तो प्रवर समिति को तत्काल 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए सौंप देने की जिम्मेवारी होती है। जो स्पीकर बिहार में नहीं कर सके, जो संसद में और अन्य राज्यों के सभी स्पीकर किया, लेकिन हमारे यहां नहीं किया जा सका। नतीजा हुआ कल की जो घटना घटी, ये तो एक काला कानून के रूप में लाया गया। असीम अधिकार दिया जा रहा है पुलिस को। ये असीम अधिकार फिर बचेगा कहां पे? कोई तो बच नहीं सकेगा। पत्रकारों को भी टारगेट किया और चिंतकों को भी इससे टारगेट किया जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं आपसे मुद्दा कि इस ट्रेनिंग ने अपनी
जिम्मेवारी नहीं निभाई और स्पीकर ऐसी महत्वपूर्ण संस्था को, जो लोकतंत्र के बचाव की रक्षा करने वाला संस्था है, जिसको कि दिल्ली में भी लोग चढ़ने के पहले जो ट्रेजरी बेंच के हैं सर पटक रख करके उसका नमन करके हुए, और बिहार में भी कुछ लोगों को मैंने देखा कि वही अपने करके अंदर गए। इसकी जिम्मेवारी थी कि इसकी रक्षा करे, जो रक्षा करने में पिछड़े हैं ट्रेजरी बेंच के लोग, और हमारी जो संस्था है लोकतांत्रिक संस्था, ये भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में पीछे रही है, और उसका नतीजा है जो घटना घटी। यही मैं आपको बताना चाहता माइक से कर दिया जाएगा। मोबाइल उठा लो। सम्मानित हमारे नेतागण और सम्मानित पत्रकार साथी, आपको हमारे देश के अध्यक्ष जी ने और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी ने आपको बताने का काम किया। हम उन बातों को दोहराना नहीं चाहते, लेकिन जिस तरह लोकतंत्र में जिस तरह से सर्वसार किया गया उसकी ओर बताना चाहते हैं। कल हमारे पार्टी के यूथ लीग ने और पार्टी ने इस सरकार के जो कुशासन है, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, उस सवाल को लेकर के विधानसभा घेरने का कार्यक्रम तय किया, और उस कार्यक्रम के तहत इन लोगों ने कार्यक्रम की शुरुआत की जेपी के चौक से, गांधी बाजार में जेपी चौक से। और जिस तरह से पुलिस ने जिस तरह से बेरहमी से लोगों को पीटने का काम किया, हमारे 500 से ऊपर कार्यकर्ता बहुत गंभीर रूप से जख्मी हैं, घायल हैं। कुछ लोगों को हम लोगों ने यहाँ लाए हैं, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में हैं, बहुत सारे लोग जिले में जाकर के वहाँ पर हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। तो ये एक बड़ा दर्दनाक और लोकतंत्र बड़ा हमला है। कल विधानसभा में भी जिस तरह की घटना हो, जिस तरह कहा जाता है कि महाभारत में जिस तरह से चीरहरण हुआ था और देख रहे थे चुपचाप मौन थे, वही स्थिति कल थी। अनीता देवी हमारी एक पूर्व मंत्री और महिला विधायिका के साथ जिस तरह से किया गया, वो महाभारत की वो याद दिला देती है, और वो याद को दोहराने की जरूरत नहीं है हमको बनेगी। वो आप लोगों ने देखा और आप लोगों ने भी इसको आपने गठित करने का काम किया, दिखाने का काम किया है। इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र में वर्तमान सरकार को, वर्तमान मुख्यमंत्री को और नीतीश कुमार जी को किसी प्रकार का विश्वास नहीं है कि दुर्योधन की भूमिका अदा कर रहे हैं। और दुर्योधन रूपी जिस तरह से लोकतंत्र का उस समय हत्या किया गया था, जिस तरह एक दूसरे के साथ, जो जनता के साथ, जो जनता के नुमाइंदे के साथ उनका सर्वनाश, उनका नाश करने की प्रक्रिया की गई थी, उस समय की उसने कहा था। और बीच की वो बात मुझे आज याद आती है, उस याद करके मैं दुर्योधन रूपी नीतीश कुमार जी को कहना चाहता हूँ कि वो इस बिल के माध्यम से जिस तरह से इस देश के, इस राज्य के आम आवाम, चाहे वो राजनीतिक कार्यकर्ता हो, पत्रकार हो, आज कुछ चंद लोग जो पत्रकार हैं, वो लोग इस बात को एहसास नहीं कर रहे, लेकिन एहसास होगा। जब हम लोगों ने प्रेस बिल के खिलाफ आंदोलन किया था, हम लोगों ने भी मार खाई थी, जेल गया था, 14 दिनों तक हम लोग हॉस्पिटलाइज हुए थे, बेहोश की हालत में। तो प्रेस बिल क्या था? प्रेस बिल प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ। और आज जिस तरह से कुछ चंद लोग प्रेस की स्वतंत्रता को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं, और जो सही चित्र है उससे लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। वहाँ ईंट पत्थर चले, कौन हमारा कार्यकर्ता जो ईंट पत्थर करके गया था? आप लोगों ने देखा है किस तरह से पुलिस ने नुकीला पत्थर लेकर करके और अपने गाड़ी में निकाल करके मार रहा था, जिस तरह लाठीचार्ज कर रहा था। ये लोकतंत्र का कोई सच्चा उदाहरण है क्या? तो ये एक संसार है, और हम लोगों ने उसका घोर निंदा की है, और एक बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ने का काम करेंगे। वर्तमान में आज हम हरेक जिलों में दुर्योधन रूपी नीतीश कुमार जी का हम लोग पुतला दहन करेंगे, और ये कहने का काम करेंगे कि जो पुलिस के हाथों में जो एकाधिकार देने का काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ और इस राज्य में बेरोजगारी, महंगाई के सवाल पर हम लोग मजबूती
से लड़ाई करने का काम करेंगे। इसी जन शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करना चाहते हैं और हमें जो हमारा आज शाम में 2 बजे से हमारा पुतला दहन होगा और ये कार्यक्रम के बाद हम अन्य कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। कल का दिवस देश में पूरा बिहार काला दिवस के रूप में याद करेगा। माइक सब इधर कर सारा माइक इधर कर। एक मिनट सर, कल जो घटना बिहार में घटी, सड़क पर भी और सदन में भी, यह लोकतंत्र के लिए कल का दिन काला दिवस के रूप में देश और दुनिया और बिहार हमेशा इसको याद करेगा। शर्मसार हुआ है पूरा लोकतंत्र जब बेरोजगारी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, अपराध के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर, किसानों के सवाल पर जब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी नेतृत्व करते हुए जब आगे बढ़ रहे थे और आगे बढ़ने के क्रम में जिस कदर से पुलिस का जुर्म हुआ, लाठी डंडे पानी के फव्वारे और पत्थर चलाया गया, हमारे हजारों नेता साथी सम्मानित कार्यकर्ता जख्मी हुए, घायल हुए, मरणासन हुए। कितना ही नहीं, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी ने निशाना बनाने का गहरी साजिश था। पुलिस भर्ती गाड़ियां दे रहे थे, पत्थर ऊपर के मकानों से भी चल रहे थे और पत्थर जो है हमारे अपने नेता साथी कार्यकर्ता को कहां से लग गया, तो कौन कहां चलाने वाले थे, वह जो है पुलिस के लोग थे। कल जो है लोकतंत्र का चीरहरण विधानसभा में भी हुआ। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी स्वयं जो है ये गुहार लगाते रहे कि पुलिस बिल जो है बिहार के लिए एक काला कानून है, अत्याचारियों और अन्यायी या बिल है। लेकिन विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी की एक भी बात सुनने का काम नहीं किया गया और सदन के अंदर पुलिस को घुसाया गया, पुलिस बढ़ गया। वहां पर जो है माननीय महिला विधायकों को जिस कदर से घसीटा गया, फेंका गया, कपड़े उसके जो है खुल गए। लेकिन जो है लोकतंत्र के मंदिर को जिस ढंग से पवित्र करने का काम किया गया, माननीय विधायकों को पुलिस जूते के नोक से जो है मार रहा है, पैरों से। यह लोकतंत्र की हत्या हुआ है, संविधान की हत्या हुआ है और वह बहुत ही हमारे नेता साथी कार्यकर्ताओं के हाथों में झंडा था, लेकिन पुलिस के हाथों में डंडा था, पत्थर था। सदन शर्मसार है और जो है शर्मसार है। दोनों जगह भारी जुर्म हुआ है। यह शासन, सरकार और जो है नीतीश जी की हुकूमत जो बिहार में विधानसभा में जिस ढंग से अत्याचार, जुर्म, जातीय संविधान की हत्या किया है, यह कभी भी जो है देश और बिहार माफ नहीं करेगा। माननीय
हमको भी आपसे मिलेगा, शुरू कर दो। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव महोदय, राष्ट्रीय महासचिव महोदय, विधानसभा और युवा राष्ट्रीय नेता के बिहारी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथीगण, बारी बारी से सभी हमारे नेताओं ने आज इस सामने बिंदुवार तरीके से बातें रखी। 3-4 बिंदु की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जो कल का प्रदर्शन था, विधानसभा का अधिराज था, पूर्व से कार्यक्रम युवा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आयोजित था। जिनके पदाधिकारियों ने, मजिस्ट्रेटों ने इनसे बात करके स्पष्ट तौर पर रेखांकित किया था सीमा बंगला के आगे आकर के हम लोग बात करेंगे और आपको हम लोग कहेंगे कि यहाँ से आप आंदोलन को बंद करें। आप यहाँ पे जितने फोटो डिजिटल से लेकर के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण हैं, इस बात के गवाह होंगे कि जब बंगला पर हमारी बार-बार पहुंची भी नहीं थी, पुलिस ने अपना एक्शन दिखाना शुरू किया। पानी की बौछार, इमारतों से पत्थर का प्रहार, और जिस तरह से एक अधिकारी जो नीतीश कुमार के रॉयल वर्ग के अधिकारी हैं, जो उनके चहेते हैं, उन लोगों के इशारों पर बर्बरतापूर्ण पुलिस की कार्रवाइयां हुई है। और मैं समझता हूं ठीक है, एकाध लोग जिन लोगों ने अपनी प्रतिबद्धता किसी के आगे कर रखी है, वो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को गुंडा कर सकते हैं, गुंडागर्दी करने का नाम दे सकते हैं, पर यह सत्य है कि पथले कहां से आई, इमारतों से पत्थर किसने बरसाई, पहला एक्शन किसने किया, ये सारी चीजें। और उनके अधिकारी जानबूझ करके मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, उनके चहेते रॉयल वर्ग के लोगों ने पूरे तौर पर रॉयल वर्ग के अधिकारियों ने 2.5 घंटे का वीडियो सदन से लेकर सदन तक है। एक ऐसा अभिलेख जो भविष्य के लिए अवलोकनाथ होगा, भविष्य के लिए अवलोकनाथ होगा। नीतीश कुमार जी अमृत करके नहीं आए हैं, इनकी भी अंतिम सीमा है, या इनकी उल्टी गिनती भी शुरू है। इसलिए जान लें कि जो नियम को तोड़ा है, जो कानून को अपने हाथों में लिया है, ये अभिलेख भविष्य के लिए अवलोकनाथ होगा। और मैं स्पष्ट तौर पर करना चाहता हूं, खास करके चिन्हित करके सिविल ड्रेस में जिस तरह सदन के अंदर में अधिक आज तक संसदीय लोकतंत्र में आज तक किसी ने, जिनकी उम्र चाहे 80 क्यों हो गई हो, किसी ने नहीं देखा हो कि सदन के अंदर में 12 मिलिट्री फोर्स को बुलाया गया हो, सदन को शर्मसार किया गया। तो पूरी घटना कल का ऐसा दिन, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा कि डॉक्टर लोहिया का कथन है, डॉक्टर लोहिया जी ने कहा कि जब सड़कें सुनी होगी तो संसद आवारा होगा। उस दिन, उनके जयंती के दिन, यह कृत्य नीतीश कुमार जी के इशारे पर हुआ और इसका पाप का दंश भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं, क्योंकि इस पाप में आपकी भी सहभागिता है। नीतीश कुमार जी के राजनीतिक पाप एक चीजों को आने वाले कल उसको कहीं न कहीं जरूर इशारा करेगा और उस पर उसको भुगतना भी पड़ेगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सही पत्रकार भाइयों से मेरा आग्रह है कि सच को सच एक बार जरूर करें। श्याम जी, पुतला दहन आज पटना में कितने बजे? शाम में 2 बजे ना बोले आप? 2 से 3 के बीच में। इसका है पुतला दहन? 3 बजे पुतला दहन। हम 2 बजे हम लोग की क्षमा क्या होता है विधानसभा, क्या होता है लोकतंत्र, क्या होता है जनप्रतिनिधि सभा, और कैसे गारंटी दी जाती है बिहार की जनता को या आपके साथ में न्याय नहीं होगा कि कानून की चर्चा इसी विधानसभा में इसी तरह पाया था, उसकी चर्चा देखिए सौभाग्य दुर्भाग्य हम लोग आंदोलन की उपज और उस आंदोलन के ऊपर जहाँ हम लोग बैठे हैं
भाई सरकार में बैठे लोग भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, और छोटे बड़े बहुत सारे आंदोलन हम लोगों ने देखा है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में देखा है, जननायक कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में देखा है, और फिर कई घटनाएं ऐसी घटी हैं जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, उसको भी हम लोग नजदीक से देखा है और उसका पाठ भी हम लोग बने। कल की जो घटना घटी है उसे देखकर मैं तो एक तरह से मर्माहत हूँ ये कहने के लिए कि भाई मैं उस आंदोलन के ऊपर हूँ, और मैं कभी कभी सोचता था कि काश अगर आज लोकनायक जयप्रकाश होते, काश जननायक कर्पूरी ठाकुर होते, तो मुझको लगता है कि उनके साथ जो घोषित आपातकाल के दौरान जो व्यवहार नहीं हुआ, वो कल के या जो अभी वर्तमान परिस्थिति बनी है और घोषित आपातकाल, तो मुझको लगता है कि लोकनायक जयप्रकाश भी पीटे जाते, जननायक कर्पूरी ठाकुर भी पीटे जाते, चतुरानंद मिश्रा से लेके दूसरे लोग भी पीटे जाते, मगर उस वक्त भी लोकतंत्र में जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है वो लोक लाज। अगर लोक लाज की कोई तिलांजलि दे देता है तो समझिए उसी को बोला जाता है तानाशाही, मनमानापन या जो कर। मैं खुद कह रहा था कि अच्छा है कि इनके काल में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जिंदा नहीं रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर जिंदा नहीं रहे, और मुझको लगता है कि यहाँ आप हम जो बैठे हैं तो इतिहास इसी वजह से पढ़ाया जाता है कि इतिहास से हम सीख लेते हैं, और उस इतिहास में अगर कोई कृत्य मतलब विभत्स रहा है तो उसको आदमी संकल्प लेता है छोड़ने का और अपने आदत डालता है कि सब उन चीजों को हम अपने जीवन काल में नहीं डालें। आंदोलन विधानसभा में भी मेरा भी एक तरह से लगभग 30 साल का अनुभव है दोनों सदनों में। हमने अपने काल में भी देखा है और फिर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के साथ भी रहे, उनके काल में भी देखा है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मुख्यमंत्री के हैसियत से भी देखा है। इसी विधानसभा में यहाँ बैठे हैं जनता भाई से लेके सब लोग, कर्पूरी जी के वक्त में भी मतलब विधानसभा में धरना हुए हैं, रात भर लोग वहाँ रहे हैं, खाना घर से मंगा के लोग खाए हैं, तो मैं हम लोगों के टाइम में। मगर कल की घटना को हम कह सकते हैं कि घोषित आपातकाल में जो नहीं होना चाहिए वो सारी घटनाएं का प्रकाष्ठा पार कर गया है। बहुत सारे कल यहाँ जो बैठे हैं पत्रकार बंधुगण, उनको भी हमने देखा, मतलब कहते हैं कि जेपी कहा करते थे कि जब सरकार सत्ता के मद में बौड़ा जाती है तो वैसी बौड़ाई स्थिति में ही इस तरह की घटनाएं करती है और उनको इसका थोड़ा सा भी शर्म नहीं होता। अब मान लीजिए कि जो विधायक है, महिला विधायक, फलाना विधायक, हमने तो हाउस में स्पीकर साहब है या दूसरे लोग हैं, हमने अपने जीवन काल में कभी भी मतलब नहीं देखा कि साहब कोई स्पेशल फोर्स
सा पुराना कानून, कोई नया कानून, और कौन से कानून में यह व्यवस्था की गई है कि साहब कोई वारंट नहीं, कोई सोकॉलेज नहीं, कोई ये नहीं। भले आज जो है बहुत सारे लोग जो है राजनीतिक द्वेष के कारण खुश हो रहे होंगे कि साहब ये पीटे जा रहे, मगर ये काला कानून अगर रह गया तो जो आज हंस रहे कल बोल रहे। हम चाहते हैं कि लोकतंत्र की जो आत्मा है, लोग इसको ऑन नहीं किया है, लोग के जो है तंत्र को कभी हावी नहीं होना दिया है। अब मुझे माफ कीजिएगा, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं किसी चैनल का या अरे भाई, आप चौथा स्तंभ है लोकतंत्र की, ये बात हमारी कमी को उजागर कीजिए, हमारी गलती को आप दिखाइए, हमको आईना दिखाइए। अगर आप को कोई मुख्य प्रवक्ता तो नहीं बनाया किसी सरकार का या किसी पार्टी का फलाने का, और यदि जब ये चौथा स्तंभ अगर इस तरह की हरकत करेगा तो मुझको लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि आपातकाल से भयंकर दिन आ गए हैं और इसका प्रभाव आने वाले दिनों में पड़ने वाला है। अब मैं एक अपनी बात बता के, चूंकि मैं हाउस में भी जब भी बोलता था तो जननायक कर्पूरी ठाकुर को वोट किया करता। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के टाइम में भी एक बिल आया और 1978 वो चीफ मिनिस्टर थे और वो उस बिल का नाम था, खाली पढ़ लीजिए, उनको बड़ा बिल का नाम था बिहार संरक्षित संस्थान विधेयक 1978। बिहार संरक्षित संस्थान विधेयक 1978। बिहार संरक्षित संस्थान विधेयक 1978। उसमें विपक्ष ने विरोध किया था और सीपीआई के नेता हुआ करते थे चतुरानंद मिश्रा जी, और फिर कई बड़े बड़े मतलब जिनको हम आज आदर्श मानते हैं लोकतांत्रिक हिफाजत, उन लोगों ने विरोध किया था। और कभी भी इस तरह का कोई मतलब, मुझको तो लगता है कि ये बिल पास करा करके ऑपोजिशन को बेइज्जत करके, मार के, पीट के, लोकतांत्रिक के मर्यादा का हनन करके शायद नीतीश कुमार अब इससे जो है चोरी बंद हो जाएगी, डकैती बंद हो जाएगा, भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी, वगैरह वगैरह। हमको लगता है कि शायद वो ये बताना चाहते हैं कि ये ऐसी पूंजी है कि इसको लगा देंगे हम तो अब जो है चोरी, डकैती, हत्या, लूट, बलात्कार वगैरह सब बंद हो जाएगी। मैं कह रहा था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जब उस बिल के बारे में बातें उठी तो उन्होंने क्या किया, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है या जो लोकतांत्रिक मर्यादा है या जो कार्य करने की, कानून बनाने की प्रणाली है, उसके तहत उन्होंने परवर समिति में उस मामले को भेजा कि परवर समिति इसकी छानबीन करके वो जो है अपनी अनुशंसा दे। अब कर्पूरी जी ने क्या कहा उस वक्त, और हमारे आंदोलन के ऊपर उन नेताओं के शीर्ष
जॉर्ज फर्नांडिस, मधुलिमय, जननायक कर्पूरी ठाकुर और लोकनायक जयप्रकाश जी के अनुयायी, तथाकथित अनुयायी मुख्यमंत्री जी ने कल कहा, पुलिस ने जो मेरा पढ़ देते हैं थोड़ा एक ऐसी ऐतिहासिक शब्दावली और वाक्य है जिस पर आप लोग क्या करें। विधेयक में कि जो कभी नागरिक को वैध आवागमन पर रोक लगावे, प्रतिबंध लगावे, चाहे वह मजदूर हो, किसान हो या साधारण नागरिक हो, या वे विशेष सदन के माननीय सदस्य हों, चाहे वे विरोधी दल के नेता हों, विधायक हो या कार्यकर्ता हो, मजदूर नेता हो, मजदूर के कार्यकर्ता हो, किन्हीं के आवागमन पर, किन्हीं के वैध कार्यकलाप पर, आंदोलन पर, प्रदर्शन सभा करने के अधिकार पर इस विधेयक द्वारा कोई प्रतिबंध लगाया जाए, यह तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। इसलिए जो सुधार संशोधन किए गए हैं सेलेक्ट कमेटी के द्वारा, उनको हमने स्वीकार कर लिया है। दरअसल यह कानून उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग सामान्य तौर से अपना काम चलाते रहते हैं, अपना काम करते हैं। यह कानून उन लोगों के लिए है जो विधानसभा का कार्य करना चाहते हैं, किसी फैक्ट्री में, किसी एलएनसी में, किसी डैम रिजर्वायर पर, बराज पर विध्वंसक कार्य करने वाले पर रोक लगाने, रुकावट डालने के लिए कानून, समान तौर पर जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए यह कानून बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये तो घर में रात में 24 घंटे घुस करके किसी को प्रताड़ित कर सकते हैं, यह कानून का इनका हिस्सा है। ये पर नेता विरोधी दल और पूरे विरोध पक्ष को ऐतराज का जनता की सुरक्षा के लिए, उसकी मान मर्यादा के लिए। अब इसकी कॉपी मैं दे देता हूँ, अगर आप छाप सकिए या दिखा सकिए तब। और माइक बंद है, माइक बंद है। ये तो आपका है, चल सकता है। ये तो रिकॉर्ड है। अब रही बात कल के जो कृत हैं, कल के जो मुख्यमंत्री के कृत हैं, और कल मुख्यमंत्री ने जिस तरह का एक तरह से व्यवहार किया, अब उनको क्या कहा जाए कि साथ लाना है, आज पास कराना है, इसकी अर्जेंसी है, समझे कि नहीं। सारी लोकतांत्रिक मूल्य मर्यादा की उन्होंने तिलांजलि दे दी है। और मुझको लगता है कि अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभी चुनाव खत्म करना हो तो सबसे पहले ही आए, मुझको लगता है। मैं बहुत ही दुखी कल की घटना से। कैसे एक मतलब लोग लाज त्याग दिया, एक महिला विधायक को मतलब मार्शल होता है, लेडी मार्शल होती है, औरतें होती हैं, कोई दूसरा छू नहीं सकता है। मगर मुझको लगता है कि अब आने वाला जो दिन है लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभिन्न राजनीतिक दलों का, उनको तो इससे भी भयंकर दिन, मतलब कल का जो दिन है इससे भयंकर क्या हो सकता है, इससे भी भयंकर दिन देखने पड़ेंगे। और मुझको लगता है कि अगर अब भी गलती को सुधारा जा सकता, इस कानून को वापस किया जा सकता है, जनता के सामने और सदन के सामने खेद व्यक्त किया जा सकता है, माफी मांगी जा सकती है। मगर अगर आंदोलन की उपज है, लोकनायक जयप्रकाश के आंदोलन में रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर के शिष्य होने का दावा करते हैं, जॉर्ज साहब का, मधुलिमय का, दूसरे लोगों का,
अगर एक अंश भी बचा है तो आज भी वक्त है कि अपने कृत्य के लिए बिहार की जनता से, बिहार विधानसभा से माफी मांगे और इसको वापस। एक मिनट, ये सदन की बातें झूठी, सभी लोग इस कानून के खिलाफ जो राय की और जो अनुभव की उसकी चर्चा की। अब जो कल सड़क की लड़ाई हुई और विभत्स रूप आपने देखा, मैं युवा राजद के अध्यक्ष कारी शरद साहब को अपने करता हूँ, आकर के अपने लोगों को जो कल कष्ट हुआ है, मारपीट हुई है, अस्पताल में जाना पड़ा और हालत खराब थी, उसकी आप पूजा करके आ रहे हैं। जल्दी करवाइए भाई। से थोड़ा होता है, इसको सॉर्ट आउट कीजिएगा। विधानसभा भी है, 1 घंटा मत डिले चलते रहेगा। ऐसा है कि हमारे सारे बड़े नेताओं ने सारी बातें अपनी बात तफसील से रखी। सरकार निदेश मैं ये कहूँगा कि लगभग 1.5 महीने से ये आंदोलन प्रखंड, जिला और हर जगह वीडियो को, डीएम को मांग पत्र बार-बार दिया जा रहा था और सारी बातें, हर चीज हम लोग बोल रहे थे। उस दिन कल युवा जनता दल की तरफ से आयोजित बिहार के युवा छात्र आ रहे थे और मतलब स्टेट साहब से हमारी बात भी हो रही थी। वो डकमंगला पहुंचने से पहले ही हमारी बात हुई। मैंने कहा कि हम लोग पहुंच रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, आप बात कर लीजिए, उसके बाद आप बात कर लीजिए। तो इस तरह से ये देखिए कि जिस तरह से देखिए हम लोगों को पहुंचते ही मतलब डकमंगला हम लोग पहुंचे भी नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि ये जो किंग जॉन कुमार जो बिहार और देश के नए किंग जॉन बनना चाह रहे हैं, इनको ये पूरी तरह से जिस तरह से भाजपा के गुंडे पूरे देश में गुंडाई कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी उसी गुंडई को अपने ऊपर ला करके और अपने गुंडे किंग जॉन कुमार ने अपने गुंडों से जिस तरह से हमारे साथियों को पिटवाया है। ये तो सिर्फ 1% लोग हैं, 95% लोग, ये 5% लोग अपने या तो हॉस्पिटल में या घर चले गए, उनके घर की औरतें उनको फोन करके रो रही थी कि बाबा उनका बच्चा के भेजता हो, हमारा बच्चा के भेजता। मजबूरी में उनको भेजना पड़ा, किसी के माँ को फिटा रहा था, किसी की वाइफ को फिटा रहा था, किसी की बहन के रही थी। नीतीश कुमार जी, किंग जॉन कुमार जी, ये जिस तरह से आपने नौजवान देखिए, ये खोलिए आपका जिस तरह से दिखाया 5वीं मंजिल से कहां से पत्थर गिरा रहा था, ये बोरा का बोरा नोखिला ईंटा का पत्थर कहां से आया। जब पता था कि 50,000 से ज्यादा नौजवान बिहार छात्र जो गुस्से में है नीतीश कुमार के खिलाफ, उनका गुस्सा है, नौकरी मांग रहा है, वो लोग जब आ रहा है तो हजारों की संख्या में पुलिस बल मौजूद थी, उसने क्यों नहीं उन पत्थरों को देखा या अगर बोरे में भरभर के किनके कहने पर लाया गया। और मैंने सुना है और लोगों ने सुना है, जाति सूचक गालियां दी जा रही थी पुलिस के तरफ से, हमारे नेता पर जबरदस्त हमला था, उनको मारने की साजिश थी, हमारे वर्करों ने बचाया चारों तरफ से घेर करके। बहुत सारे साथी हमारे आए हैं जो किन्हीं का आंख, एक साथी हमारा कहा गया, उसकी आंख की रोशनी चली गई है, इस लड़के की आंख की रोशनी चली गई है, एक आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा। क्या किंग जॉन कुमार आंख की रोशनी वापस देंगे? ये सारे देख लीजिए, ये मेरा लगी है इधर, ये इनके हमारे किसान को कुछ कहते हैं, सिलसिला दिखाइए पूरा क्या हाल, किस तरह से सैकड़ों लाठियों से मारा है, पूरा ऊपर से नीचे तक क्या हाल कर रखा है। दिखाइए वो दशंकर यादव जी हैं, देखिए इनका हाथ टूट गया हुआ है, ये देखिए पैर में कई लोगों का हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। तो 500 से ज्यादा श्याम बदल सर ने कहा 500 से ज्यादा वो लोग हैं जो बुरी तरह से जख्मी हैं, हजारों संख्या में वो लोग हैं जिनको बुरी तरह से चोट है, लाठियों से मारा गया है। अरे कुछ तो
तो शर्म करते, कम से कम बात तो करते। हमारा नेता वहां पहुंच के बात करते। हम लोग अपनी मांग को अध्यक्ष जी हम लोगों को बार-बार कह रहे थे कि हम लोग भी बार-बार कह रहे हैं। हम तो 2 दिन पहले से, एक बात और, मैं 2 दिन पहले से मीडिया के माध्यम से मैं लगातार कह रहा था कि मुझे डर है कि हमारे बीच के कुछ भाजपा और जदयू के गुंडे बीच में घुस करके पत्थरबाजी कर सकते हैं। तो मैं बार-बार कह रहा था, कई सारी बातें हमारे नेताओं ने कह दिया है। बस मैं यही कहूंगा अपने मीडिया के साथियों को कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है और देश रहेगा, समाज रहेगा तो हम सब रहेंगे। आपके बच्चों को भी नौकरी चाहिए, पुलिस वाले के बच्चों को भी नौकरी चाहिए। हम आपकी नौकरी के लिए हम आपके लिए लड़ने आए थे, लेकिन जिस तरह से पीटा गया है वो किम जोंग कुमार के देश को और बिहार को जवाब देना होगा। चलिए धन्यवाद, चलिए हटाइए। 1985 में ऐसे बैठने जाएंगे। जगदानंद सिंह जी हाउस के मेंबर थे और नीतीश कुमार जी भी मेंबर थे। और उन्होंने नीतीश कुमार जी ने भी विधानसभा में जनता कर्पूरी जी के नेतृत्व में 48 घंटे का धरना दिया। अंदर सदन आप बताएंगे थोड़ा। सर ऐसा है ना, विधानसभा में हंगामा हो रहा है, ऐसा थोड़ा होता है। हम लोग आपका समय नहीं है कि वह अंतर 24 घंटे नहीं 48 घंटे दिन रात सदन के भीतर दाबी में सभी लोग थे इसमें नीतीश कुमार, लेकिन कभी वहां पुलिस बुला करके बातचीत जिन्हें हम सबसे अत्याचारी समझते थे उन लोगों ने भी यह काम नहीं किया। आप कल्पना कर लीजिए कि इतिहास में इतना बड़ा अत्याचारी मुख्यमंत्री और लोकतंत्र को समाप्त करने वाला और आम जन को तबाह करने वाला नीतीश कुमार की तरफ कोई पैदा नहीं हुआ। कल की घटना ने ये उदाहरण पेश किया है। लेकिन अब कृपा है, कभी कभी कहा जाता है कि राजद के गुंडे हैं, राजद के लोग कर किसी